जो आप हमारा ये पौधा देख रहे हैं, मैंने इसमें ढेर सारे अपने टमाटर के पौधे लगाए हुए थे। नीचे इसमें ढेर सारा कचरा था और अब हम इनको हटाने वाले, क्योंकि ये बहुत पुराने हमारे पौधे भी हो गए हैं। मुझे मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनके सारे पौधों को हटा दूँगी। और जब मैं इसको हटाऊँगी तो इसमें ढेर सारी जो कंपोस्ट निकलेगी, क्योंकि इसके नीचे मैंने ढेर सारा किचन का कचरा लगाया हुआ था। ज़रा सा 2-3 इंच लेयर ही मिट्टी की लगाई थी और उसके ऊपर मैंने ये टमाटर के सीड लगा दिए थे, सीड डाल दिए थे। और ये चेरी टमाटर के सीड है, आप देखिए अच्छा भरा हुआ है ये फ्रूट से। लेकिन मैंने इसमें अब पानी नहीं दिया है। पानी ना देने का कारण क्या है, एक तो इसकी जो नीचे कंपोस्ट है अगर गीली होगी तो वो फिर से सूख जाएगी, इसकी मिट्टी सूख जाएगी अच्छे से। और जब मैं इसको पलटूँगी तो बहुत अच्छी हमें ब्लैक जो है कंपोस्ट मिलेगी, जो हमें नई वेजिटेबल लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो मैं इन सारे जो प्लांट हैं उनको मैं हटा दूँगी, इनके सारे फ्रूट को हटा दूँगी और फिर मैं इसकी मिट्टी को इस बैग में, जो हमारा ये बैग है, इसमें मैं नया प्लांट ग्रो करूँगी। और मैं क्या ग्रो करूँगी आप देखिए। मैंने इसके सारे पौधों को अब हटा लिया है और अब हम इसकी मिट्टी को भी हटाएंगे और फिर देखते हैं कि इसमें जो हमने किचन के कचरे में अपने टमाटर जो ग्रो किए थे उस मिट्टी का रिज़ल्ट क्या है। क्योंकि मैंने केवल ऊपर की लेयर में ही थोड़ी सी मिट्टी लगाई थी, बाकी में मैंने पूरा कचरा भरा था। तो देखिए अभी तो मैं जितना पलट रही हूँ मिट्टी ही मिट्टी निकल रही है। बड़ा ग्रो बैग है इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से नहीं पलटूँगी, फटने का डर रहता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी इसमें भरकर इसको पलट के बताऊँगी आपको। और अब आप देखिए मैंने इसको पलट दिया है और इसमें कुछ पॉलीथीन के जो है टुकड़े भी चले गए होंगे, आप देखिए इस तरह से। तो इनको हटा देना है हमें। और अब आप देखें जो मैंने इसमें नीचे गत्ते वगैरह मिलाए थे, जो मोटी टहनियाँ मिलाई थी, ये करीब 80% से भी ज़्यादा ये गल गई हैं। इसमें हम तुरंत पौधा भी लगा सकते हैं। तो हम इन्हीं में सब में आपको फिर से पौधा लगाकर बताएंगे। और कौन सा पौधा लगाएंगे तो बने रहिए वीडियो में। और मैं कैसे लगाऊंगी इसी मिट्टी में, सभी कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए गर्मियों में, कि हमारे पौधे की मिट्टी ना सूखे, सर्दियों में इसमें फंगस ना आए, बारिश में फंगस ना आए और हमें ढेर सारी इससे कंपोस्ट मिले। देखिए कितनी अच्छी इसकी कंपोस्ट बनकर तैयार हुई है। और अब इसको 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 80% बोल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस सारे को हमें इस सारी मिट्टी को, सारी कंपोस्ट को फिर अब पूरे दिन की धूप दिखानी है। अब इसमें हम पूरे दिन की धूप दिखाने के बाद फिर से मिलेंगे आपके साथ और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने इसकी जो ये ब्लैक है हमने इसका क्या किया है और हम इसमें आप पौधा कैसे लगाएंगे। मैंने इस सारी मिट्टी को धूप दिखा ली है और इस मिट्टी में जो भी पौधे लगे थे मैंने उनको हटा दिया है। और जो भी किचन का कचरा निकलता है मैं सभी इस तरह से स्टोर कर कर रखती हूँ। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं सभी कुछ हम आपके साथ शेयर भी करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ में आप देखिए कि जो हमारा ये मिट्टी है ये हमारी किचन कंपोस्ट में ही लगे पौधों की मिट्टी है और अब हमें ढेर सारी मिट्टी अपने पौधों से मिल गई है। साथ में जो भी इसमें मटेरियल था, जैसे कि मैं किचन के कचरे में ढेर सारे प्लांट ग्रो करती हूँ, नीचे ढेर सारी कंपोस्ट भर देती हूँ, प्लांट्स भरती हूँ, कटिंग भरती हूँ, कागज़ गत्ते के टुकड़े भरती हूँ, सभी कुछ मैंने नीचे भरा हुआ था। तो कुछ जो हार्ड मटेरियल रहता है वो इस तरह से पूरा अच्छे से गलता नहीं है, कुछ समय लगता है इसको गलने में। लेकिन आप देखिए कंपोस्टिंग में इसकी ये काफ़ी हद तक कंपोस्टिंग में चेंज हो गया है और हम इसको दोबारा से फिर से भरेंगे तो ये 100% फिर से इस तरह से मिट्टी में चेंज हो जाएगा। अब हमें इस मिट्टी को ज़्यादा पावरफुल और बनाना है। वैसे हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, पावरफुल तो है ही, लेकिन अगर हमें ऐसी मिट्टी चाहिए कि जो और अच्छी ग्रोथ करे हमारे पौधों की, हमें कम मेहनत लगे और अच्छा रिज़ल्ट आए, तो आप इस तरह से ज़रूर मिट्टी बनाइए। किचन कंपोस्ट की मिट्टी में जो पावर रहती है हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड कर देते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं
कि अब हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, कितनी मात्रा में ऐड करेंगे और उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो कि फंगस को दूर रखेंगी। तो ये है हमारी नीम खली। तो हमें इसमें नीम खली को ऐड करना है। और नीम खली का यूज़ क्या होता है, ये हमारे पौधों की रूट्स को अच्छा करती हैं, साथ में फंगस आने से भी रोकती हैं। तो हमें नीम खली का यूज़ करना है। और हमने ये आप देखिए जो रेशियो हम आपको अगर बताएं तो ये करीब हमारी 2 बोरी मिट्टी है। 2 बोरी मिट्टी में मैंने 500 ग्राम नीम खली का यूज़ किया हुआ है। उसी में मैं करीब 200 ग्राम राख पाउडर का यूज़ करूँगी, जिससे कि हमारे पौधों पर अगर कीट का अटैक हो रहा है तो नहीं होगा, हमारे जो पौधे हैं हेल्दी रहेंगे और हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में जो है पोटास भी मिलेगा, क्योंकि राख जो लकड़ी की राख होती है उसमें बहुत अच्छी पोटास पाई जाती है जो कि हमारे पौधों को हेल्दी रखती है। उसके बाद अब हमें मिलाना है इसमें ये है गोबर की खाद। तो हमने गोबर की खाद करीब इसमें हमने 3 किलो से ज़्यादा ली हुई है। और अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसको पूरा अच्छे से मिला देना है। और अगर आपके पास चावल की भूसी है या फिर मूंगफली की भूसी है तो आप उसका यूज़ कीजिए। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बारिश में अगर आप इस तरह से मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो फिर बारिश में आप भूसी का यूज़ ना करें, क्योंकि फंगस लग जाती है हमारे पौधों को। और अगर आप सर्दी में भी कर रहे हैं तो भी ना कीजिए, लेकिन अगर गर्मियों की इस तरह से मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस तरह से उसमें भूसी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी समय तक हमारी मिट्टी में नमी बनी रहेगी। और जो भी हम इसमें वेजिटेबल लगाएंगे कम मात्रा में हमें पानी मिलाना पड़ेगा। आप देखिए कि अब हमारी जो पॉट हमने खाली किया हुआ था इसमें मैंने कुछ प्लांट खाली किए थे जो कि पुराने हो गए थे, तो मैंने इनको इसमें डाल दिया है। और कुछ मैंने मिलाए हुए हैं इसमें कागज़ के टुकड़े। आपको भी इस तरह से ही भरना है। और मैं इसमें लगाने वाली हूँ नींबू का पौधा और साथ में लगाऊंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो ये जो हमारे घर का डेली का कचरा जो निकलता है, मेरा ये पुराना बैग है, ये धूप में भी रखा रहेगा, ख़राब हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको इसी में रखती रहती हूँ। और आप देखिए एक पूरा लगभग भर गया है, आधे से ज़्यादा है, तो मैं इसको पूरा इसमें अब पलटने वाली हूँ। मैंने सारे कचरे को इसमें पलट दिया है। और आप देखिए नीचे का जो पार्ट है वो कंपोस्टिंग में चेंज होने लगा था। इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो जो नीचे हमने ताज़ी कंपोस्ट मिलाई हुई है वो बहुत जल्दी फास्ट कंपोस्टिंग में चेंज होगी। साथ में हमारा जो पौधा जो हम जिस बैग में इसको लगाते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता। तो इस तरह से ज़रूर लगाइए। और फिर आप जो देखें हमने जो इस कंपोस्टिंग में से जो इस मिट्टी को हमने जो तैयार किया हुआ है, इसमें जो एक कचरा निकला हुआ था पुराना, अब हम इसकी ऊपर की लेयर में लगाएंगे इसको। और आप देखिए कि अब मैंने ये जो पुराना हमारा कचरा था वो पूरा भर दिया है। अब हमें इतनी जगह छोड़ देना है, ये आधा है, क्योंकि आधे में ही हमें अपने पौधे को लगाना होता है। अगर हम पूरा इसको भर देंगे तो फिर हमारा जो पौधा है नींबू का वो गमले में लगा हुआ है, तो उसकी जो मिट्टी है उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगानी पड़ती है, खाद युक्त मिट्टी, तो हम उसके ऊपर नहीं लगा पाएंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और ये जो हमारा नींबू का पौधा है आप देखिए अच्छा हेल्दी पौधा है। और अगर हम इसको समय से शिफ्ट कर देंगे तो इसमें फ्रूटिंग होना 100% तय हो जाएगा। इसमें कुछ पौधे और लगे हैं, जैसे कि हमारे मेथी के कुछ प्लांट लगे हुए हैं, कुछ ये हमारी 2 तरह की मेथी है, तो हम दोनों तरह की मेथी के पौधे हम कोशिश करेंगे कि लगे रहें। अगर हट जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नींबू इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लगाना। मैंने इसमें 2-3 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया था। इसका कारण क्या है कि अगर हम इसमें पानी देते इसकी मिट्टी गीली होती, और अगर हम इसके पौधे को हटाते
तो फिर ये जो पौधा है हमारा रूट्स अलग हो जाती इसकी और मिट्टी अलग हो जाती, इसलिए हमने इसको पानी नहीं दिया। और अब ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है ये पौधा हमारा। और अब इस पौधे को अब हम निकाल कर उसमें शिफ्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको शिफ्ट करते हैं, और कैसे शिफ्ट करेंगे ये सभी कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारा जो ये पौधा है रूट्स के साथ बाहर निकल कर आ गया है, और देखिए पूरा रूट्स के साथ ही निकला है। आप देखें तो पूरा बिल्कुल गमले के साथ ही निकला हुआ है। इस तरह से ज़रूर पौधा निकालिए तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा और 100% ग्रो होगा, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी से बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की है, तो इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम दूसरी जगह आए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमने खाद युक्त मिट्टी तैयार की है अब हम इसमें पूरी भरेंगे। और कितनी भरेंगे, इधर तक भरेंगे, हम इधर तक भरना है। और साथ में हमें कोशिश करना है कि हमेशा हम शाम के समय या फिर बिल्कुल सुबह के समय मतलब 6-7 बजे करीब ही इसको शिफ्ट करें, बीच में शिफ्ट ना करें। और आप देखिए कि मैंने इसके ऊपर जो मिट्टी की लेयर लगा दी है पूरी इतनी ज़्यादा भर दी है कि इसकी रूट सब बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब हमें इसके ऊपर कुछ एक काम और करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारा पौधा तुरंत ग्रोथ करे तो उसके लिए हम क्या करें। तो हमने इसमें करीब 400 ग्राम गोबर की खाद ली हुई है। वैसे मैंने मिट्टी में ऐड किया हुआ है गोबर की खाद को, लेकिन अगर जब हमको इस तरह से जब नींबू का पौधा जो कि तुरंत फ्रूटिंग देने वाला है और उसको हम इस तरह से लगा देंगे तो 100% अच्छा रिज़ल्ट आएगा और तुरंत उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मेरे जो नींबू के पौधे हैं आप देखिए, जो बाकी के पौधे हैं इसको मैंने अभी शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन जो हमारे और दूसरे पौधे हैं वो देखिए कितने हेल्दी हैं, और मैंने इनको इसी तरीके से शिफ्ट किया हुआ है। और अब इनमें देखिए फ्लावरिंग भी अब आने लगी है। इस तरह से अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरह से पौधे ज़रूर ग्रो कीजिए। एक तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती, ना ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत रहती है और ना ज़्यादा मेहनत की। अब जब आप इस तरह से पौधा लगा चुके हों तो फिर आप इसमें अच्छे से फुल वाटरिंग करें। फुल वाटरिंग करने से फ़ायदा एक होगा कि जो हमने इसके ऊपर जो भी मिट्टी की लेयर लगाई है वो सारी अच्छी मिट्टी गीली हो जाएगी और तुरंत हमारे पौधे की रूट्स उसको ले लेंगी। जो हमारा नींबू का पौधा है उसको आप फुल सनलाइट में रखिए। इसे फुल सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी ना दीजिए, जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगे तभी आप इसमें पानी दें। फ्लावरिंग के समय इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें, जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो इसमें तभी पानी दें, जब इसके ऊपर की लेयर की 3-4 इंच लेयर मिट्टी गीली दिखने लगे तभी पानी देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।